दोस्तों नमस्कार। दिसंबर 2023 के अंदर कांग्रेस के स्थापना के 138 साल पूरे हुए थे और अपने स्थापना के 138 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसकी की शुरुआत कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया था। और उस कैंपेन का नाम था डोनेट फॉर देश। और इसमें ये कहा गया था कि इस देश के अंदर जो भी लोग हैं जो कांग्रेस के विचारधारा से संबंध रखते हैं, वो कांग्रेस को मिनिमम 138 रुपया योगदान दे सकते हैं और मैक्सिमम इसके मल्टीपल में जितना चाहें, जितनी क्षमता हो उसके अनुसार योगदान कर सकते हैं। अब जो है इस डोनेट फॉर देश कैंपेन में एक नए अध्याय की शुरुआत की गई, जिसका कि नाम रखा गया है डोनेट फॉर न्याय। और इसके जरिए राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें देश के लोग अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकते हैं। लेकिन इस बार का जो डोनेट फॉर न्याय है, ये इसमें कई मामलों में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है पिछले वाले कैंपेन के मुकाबले। ये जो कैंपेन है डोनेट फॉर न्याय, ये 27 जनवरी 2 को स्टार्ट हो गई है और 11 बजे से इसका साइट ओपन हो चुका है। और इसमें जो राशि रखी गई है, चूँकि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को डोनेट कर रहा है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका थीम न्याय है ना, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है डोनेट फॉर न्याय। तो और ये जो यात्रा है पूरा जो ईस्ट से लेकर के और वेस्ट तक, मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 6700 है किलोमीटर के है। तो इसीलिए इसकी जो शुरुआती जो राशि रखी गई है वो 67 रुपीज़ है। यानी कि आप जो है 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से इसमें डोनेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम है ना, मतलब 67 रुपीज़ हो जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम जो है आप 67 के मल्टीपल में जितनी भी राशि डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। कांग्रेस के इस न्याय के अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में इस चीज़ को लेकर के बताया है, उसमें ये कहा गया है कि इसमें 3 चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि नई हैं, पहले वाले कैंपेन में नहीं थी। सबसे पहला है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ भी योगदान करता है, मान लीजिए कि 67 रुपीज़ योगदान किया, 100 रुपया किया, है ना, मिनिमम 67 करेंगे क्योंकि इसका जो 67 से शुरुआत है, 100 रुपया 200 रुपये किया तो इसके बदले में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है एक कृतज्ञता एक प्रदान की जाएगी अपने हेड करने वाले हैं जो डोनर है ना। और उसमें जो है राहुल गांधी का एक साइन किया हुआ लेटर होगा, जिस पर कि राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पे उस व्यक्ति के नाम से वो लेटर होगा जो कि डोनेट करेगा, जो कि दान देगा। और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के जो अधिकारी हैं 2-3 लोग उनके उसमें हस्ताक्षर होंगे, है ना। तो कुछ भी अगर आप डोनेट करते हैं, सपोज आप 100 रुपये करते हैं या 200 रुपये करते हैं, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। राहुल गांधी का साइन किया हुआ एक लेटर होगा और वो जो लेटर होगा वो आपके नाम से इशू किया जाएगा, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज़ इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति 670 है ना, यानी कि 670 रुपये का अगर कोई व्यक्ति इसमें डोनेट करता है, तो उस व्यक्ति को राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है, जो साइन है, वो साइन किया हुआ एक टी-शर्ट उपहार के रूप में दी जाएगी, भेंट दी जाएगी, है ना, एक कृतज्ञता के रूप में। और इसके बाद 67,000 है, 67,000 अगर आप डोनेट करते हैं तो आपको एक पूरा किट दिया जाएगा। और उस किट के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा प्रदान की जाएगी। और उसमें क्या होगा, एक तो टी-शर्ट होगा राहुल गांधी जी का जो सिग्नेचर है उसके साथ में, एक बैग होगा, इसके अलावा बैज होंगे और बैंड होंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लिखा हुआ होगा, और उस पर स्टिकर्स भी लगे होंगे, स्टिकर भी आपको दिए जाएंगे। ये सारा एक किट मतलब आपको प्रदान किया जाएगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से। ये जो है इस बार इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब जो है इस तरीके के जब ये कैंपेन एक तरह से ये क्राउड फंडिंग का कैंपेन है, क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा जुटाने का, तो
तो इसमें बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, सोचेंगे, उनके दिमाग में सवाल आ सकता है कि कांग्रेस जो है इसको पैसा बनाने का या पैसा लोगों से वसूलने का एक माध्यम बना रही है। लेकिन जो कांग्रेस का उद्देश्य है इस क्राउड फंडिंग के पीछे, वो एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि इससे चंदा मिलेगा, है ना, राजनीतिक चंदा अक्सर लोग देते हैं। इसके पीछे और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, और वो ये है कि इससे जो देश के अंदर जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते हैं ना, जो संविधान और लोकतंत्र, जो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो जुड़ेंगे, उनका एक मोबिलाइजेशन होगा, उनके अंदर एक उत्साह का संचार होगा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ वो और मजबूती से जुट पाएंगे। दूसरी जो बात है कि वर्तमान में देश में जिस तरीके के हालात हैं, जहाँ पर एक एक करके देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। संविधान को हटाने की बात समय समय पर आप देखते हैं किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्से में समाज के अलग अलग लोगों को न्याय का सामना करना पड़ता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, है ना, सभी को एक तरीके से। मणिपुर आप देख रहे हैं। तो ये जो एक अन्याय जो हो रहा है, अलग अलग लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, उससे मुकाबला करने के लिए आपको इसमें अपना योगदान देना है। और जब व्यक्ति इस तरीके से डोनेट करता है तो वो सिर्फ पैसा डोनेट नहीं करता है, बल्कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो उस विचारधारा से बंधा हुआ है। और इसीलिए जब ये जो कैंपेन है, चाहे वो डोनेट फॉर देश कैंपेन हो, चाहे ये डोनेट फॉर न्याय कैंपेन हो, ये जो है लोगों को एकजुट करेगा, है ना, और एकजुट करके मजबूती के साथ लड़ने के लिए सबको प्रेरित करेगा। तो इसीलिए ये सिर्फ एक चंदा नहीं है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो तरीका है, इस चीज़ का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने भी किया है, और ये बिल्कुल सत्य है, अक्षरशः सत्य है कि ये जो तरीका है एक बहुत ही फेयर तरीका है, बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों से पैसे मांग रही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसा दे देगा, या तो आपके पास बैंक खाता होगा, है ना, वही पैसा दे सकता है। आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, उससे दे सकते हैं। मतलब इसमें जो पैसा देने का जो एक प्रोसेस है वो बहुत ही फेयर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अदरवाइज इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दिया जाता है, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी आप सबको पता है। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ से आता है, क्या होता है, किसी को नहीं पता चलता है। इतना ही नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा आता है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसको दे रहा है, कुछ नहीं पता चलता है, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो कैंपेन है कांग्रेस का, ये बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही स्वच्छ है। इसमें किसी भी तरीके का कोई समस्या है ही नहीं। लोग अपनी इच्छा से जितना चाहें उतना डोनेट कर सकते हैं। और इससे कांग्रेस पार्टी न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगी, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जो एक लड़ाई है, जो राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी इनको वैचारिक स्तर पर मजबूती मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई आज के समय में सिर्फ बीजेपी या नरेंद्र मोदी से नहीं है, बल्कि पूरे एक सिस्टम से है, पूरा एक तंत्र से है। और इसीलिए इसमें हर उस व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए जो कि इनके विचारधारा से संबंध रखता हो। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।